हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बड़े अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने नाउन के बारे में कई वीडियो बना करके डाले हैं और आपने उनको देखा, समझा, लेकिन आपने उनको कितना समझ लिया है, आपको आ भी गए कि नहीं आए, इसकी जांच करना बहुत आवश्यक है। इसकी जांच करने के लिए मैंने कुछ वर्कशीट बनाई है। लगभग 4 वर्कशीट मैंने तैयार करी हैं। उनको मैं एक एक करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उन वर्कशीट की स्क्रीनशॉट पहले मैं डालूंगा, उसके बाद उसको हल करके दिखाऊंगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि जो स्क्रीनशॉट होगा उसको लेकर के पहले स्वयं अपनी कॉपी पर सॉल्व करके देखिएगा। अगर आप हल कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे वीडियो देखें और मिलान कर लें कि मैं जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरह से आपने किया है कि नहीं। इससे आपकी गलतियां आपको पकड़ में आ जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो बच्चों, इन वर्कशीट की बहुत आवश्यकता है प्रैक्टिस करने की। अगर आप अच्छे से ना कर पाओ तो नाउन के जितने भी वीडियो इससे पहले आपने देखे हैं, जो भी पढ़े हुए हैं, उनको पुनः ध्यान से देखें, समझें और उसके बाद इन वर्कशीटों की प्रैक्टिस दोबारा करें। इनको जब अच्छे से कर लेंगे तभी यह माना जाएगा कि नाउन आपको अच्छी तरह से आ चुकी हैं। बच्चों, ये है स्क्रीनशॉट, इसको लेकर के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वर्कशीट है, नाउन वर्कशीट 1। इसमें हमने 20 सेंटेंसेस दिए हुए हैं कुल मिलाकर के। इनको हमें प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। इनमें बताना क्या है, इन सर्किल all the nouns in these sentences and tell their type। गोला करिए सभी नामों को इन दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसों में, एंड टेल और बताइए दियर टाइप, उनका टाइप, उनका क्या टाइप है। मतलब ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं 1 से लेकर के 20 तक, इनमें हमें जो जो हमारे नाउन वर्ड हैं उनको हमें इन सर्किल करना है, गोला करना है, और साथ में ये भी बताना है कि वो नाउन का कौन सा टाइप है। 5 टाइप बताए थे ना, जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन्हीं में से कौन सा टाइप है ये हमको और बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। द ये आर्टिकल है, ए, एन और द ये आर्टिकल होते हैं। ये मैं जब आर्टिकल बताऊंगा तब बताऊंगा, ये इनका हिंदी में सेंस कुछ नहीं देते हैं। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं, गोइंग माने जाना, जा रहे हैं, टू स्कूल, टू माने को, स्कूल माने स्कूल। विद्यार्थी हैं जा रहे स्कूल को। तो इसमें हमें नेमिंग वर्ड, नाम कौन कौन से हैं वो हमको छांटना है। तो देखो बच्चों, दा तो ये आर्टिकल हो गया, स्टूडेंट्स विद्यार्थी ये नाम है। किसका नाम है? जो पढ़ने लिखने बच्चे जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का क्या नाम होता है, क्या कहते हैं उनसे? स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, तो ये हमारा नाउन है, कॉमन नाउन। टाइप कौन सा है? कॉमन नाउन है। मैंने बताया था ना, कॉमन नाउन ऐसा नाम होता है जो पूरी जाति की ओर इशारा करेगा। मतलब छात्र है, स्टूडेंट है। अब मैं कहूं कि एक छात्र मेरे पास आ जाओ, तो कोई भी छात्र आ सकता है स्कूल में से, जो भी खड़ा हो। किसी खास छात्र को नहीं बुलाया है कि उसी को आना है। स्टूडेंट का मतलब
पूरी स्टूडेंट जाति की ओर इशारा कर रहा है। ये भी स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ही हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। आर माने हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग माने जा रहे, ये वर्ब है। काम मतलब जाना, ये काम होता है, कोई नाम थोड़ी है। टू माने को, ये भी नाम नहीं है। स्कूल माने स्कूल, ये नाम है। स्कूल हमारा नेमिंग वर्ड है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है ये? कॉमन नाउन, क्योंकि नाम नहीं दिया है स्कूल का, खास नाम नहीं है। अगर हम खाली स्कूल कहेंगे तो कोई भी स्कूल समझा जा सकता है। तो जो सारे स्कूलों की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये स्कूल हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है बच्चों, तो पहले सेंटेंस में हमारे दो नाउन हैं, एक स्टूडेंट्स और दूसरा स्कूल, और दोनों ही कॉमन नाउन है। नंबर 2 वाला सेंटेंस देखिए। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना है राजधानी, ऑफ माने काकी के, बिहार बिहार की। तो इसमें देखो बच्चों, एक ये पटना, ये शहर का नाम है, ये हमारी नाउन है और प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये खास नाम है। जब पटना कहेंगे तो उसी शहर को समझा जाएगा, किसी दूसरे शहर को नहीं। तो जब जो खास नाम होती है वो प्रॉपर नाउन बताए थे ना मैंने। कैपिटल राजधानी, ये भी हमारा नाउन है, कॉमन नाउन। राजधानी किसे कहते हैं? हाँ, जहां पर किसी भी शहर के मंत्रीगण वगैरह बैठते हैं, उनका जो ऑफिस होता है वो वाला शहर राजधानी कहा जाता है। तो कोई खास राजधानी तो दी हुई नहीं है, केवल राजधानी लिखा है, तो हम किसी भी राजधानी को समझ सकते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। अगर खास नाम होता तो प्रॉपर नाउन होता, मगर ये कॉमन नाउन है। बिहार माने बिहार, ये हमारा नाउन है और प्रॉपर नाउन, ये खास नाम है। जब हम बिहार कहेंगे तो बिहार ही समझेंगे, बिहार जाना है तो बिहार ही पहुंचेंगे, कहीं और नहीं। तो इसमें हमारे दो सब वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन है, और एक जो है वो हमारा कॉमन नाउन है। नंबर 3 पे देखिए। सोनू वाज रीडिंग ए बुक इन हिज रूम। सोनू था पढ़ रहा एक किताब, इन माने में, हिज माने अपने, रूम माने कमरा, अपने कमरे में। सोनू था पढ़ रहा एक किताब अपने कमरे में। तो सोनू ये नाम है बच्चे का, ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। खास नाम है ना, सोनू को बुलाएंगे तो सोनू ही आएगा, कोई दूसरा बच्चा थोड़ी आएगा। वाज माने था, ये नाम नहीं है। रीडिंग माने पढ़ रहा, ये काम है, पढ़ने का काम, ये नाम नहीं है। ए बुक एक किताब, तो बुक ये नाम है। किसका नाम है बच्चों? किताब किसका नाम होता है? हाँ, जब हम कुछ पन्नों पे कुछ लिखा होता है, उनको बाइंड करके बना लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं उनको, तो वो एक किताब कहलाती है। पर कोई खास किताब के बारे में नहीं कहा जा रहा। अगर हम आपसे कहें किताब उठा ला, तो आप कोई सी भी किताब ला के दे दोगे, ये भी किताब, वो भी किताब, सब किताब। ये पूरी किताब जाति की ओर इशारा कर रहा है शब्द, ना कि किसी खास किताब की ओर, इसलिए ये बुक कॉमन नाउन हुआ। इन हिज रूम, अपने कमरे में, तो रूम भी हमारा कॉमन नाउन है। ये भी कमरा, वो भी कमरा, कमरे में जाओ, तो आप किसी भी कमरे में जा सकते हो, किसी खास कमरे में थोड़ी जाना। तो इसके अंदर हमारे दो कॉमन नाउन हो गए, ये रूम और बुक, और सोनू ये प्रॉपर नाउन हो गया। नंबर 4 देखिए। प्लीज गिव मी सम मिल्क एंड टी।
कृपया दो मुझे कुछ दूध और चाय। इसमें देखो प्लीज, कृपया, ये तो रिक्वेस्ट वाला वर्ड है, कोई नाम नहीं है। गिव माने दो, ये वर्ब हो गया। काम, मी माने मुझे, ये भी नाम नहीं है। सम माने कुछ, ये मात्रा बता रहा है, नाम नहीं है। मिल्क, दूध, हाँ ये नाम है। ये मिल्क जो है ये नाम है, जो हम पीते हैं ना, बच्चे पीते हैं। गाय देती है, भैंस देती है, क्या देती है, उसका क्या नाम होता है? मिल्क। एंड टी, और चाय, ये चाय भी हमारा नाउन है। तो कौन से नाउन है ये मैटीरियल नाउन है बच्चों। अनकाउंटेबल मैटीरियल नाउन कौन से होते हैं? जो अनकाउंटेबल हो, बताया था ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है या मैटीरियल नाउन होता है, ये भी बताया था। तो ये मैटीरियल नाउन है, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते, इनको नापा जाता है, मेजर करा जाता है, तो इसलिए ये मैटीरियल नाउन है। अब ये नंबर 5 पे देखिए बच्चों, माई फादर टॉट मी ग्रामर, मेरे पिता ने पढ़ाया मुझे ग्रामर। इसमें एक तो ये फादर नाउन है, और ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि अगर हम कहेंगे कि एक पिता हमारे पास आ जाओ, तो किसी भी बच्चे के पिता आ सकते हैं, इसलिए कॉमन नाउन है। और टॉट ये वर्ब हो गया, मी माने मुझे, ग्रामर ये हमारा नाउन है। और कौन सा नाउन है? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अब आप कहोगे ग्रामर की तो किताब हम छू सकते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों हम जिसे पढ़ते हैं वो क्या होती है? वो किताब होती है, किताब के पन्ने पर देखती हैं, पन्ने पे जो लिखावट है, स्याही है, उसे देखती हैं, ना कि ग्रामर दिखाई देती है। जो कुछ हमें बुक में देखते हैं हम, वो बुक को देखती हैं, उसमें कागज लगा है उसको देखती हैं, उस पर जो लिखे गए संकेत हैं, अक्षर हैं, उनको देखती हैं। लेकिन उसमें क्या नियम बताया गया है, उसका क्या भाव है, उसका क्या रूल है, ये हम अपने दिमाग में महसूस करते हैं, ना कि दिखाई देता है। दिखाई तो लिखावट देती है, इसलिए इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही रखा जाता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती हैं। दिखाई तो किताब, उसके पन्ने और उसकी लिखावट देती है। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये फादर कॉमन नाउन है। इसके बाद नंबर 6, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली है राजधानी इंडिया की। तो इसमें एक ये न्यू दिल्ली, ये हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ये निश्चित नाम है, खास नाम है। नई दिल्ली जाना है तो नई दिल्ली ही पहुंचेंगे। एक ये कैपिटल, राजधानी, ये हमारा कॉमन नाउन है, ये अभी ऊपर भी पढ़ा था। और इंडिया, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, खास नाम है। इंडिया नाम का एक ही देश है हमारा देश, कोई और थोड़ी है, एक ही जना समझा जाएगा। इसके बाद नंबर 7, नेहरू जी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, नेहरू जी थे एक महान नेता इंडिया के। तो इसमें नेहरू जी, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ये नाम है, खास नाम है। नेहरू जी कहेंगे तो उन्हीं को समझेंगे, चाचा नेहरू, किसी और को थोड़ी समझ लेंगे। तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं, जिससे कि खास वही वस्तु या व्यक्ति समझी जाए जिसको कहा जा रहा है, किसी और को नहीं समझा जाए, तो वो प्रॉपर नाउन होती हैं।
वॉज ए ग्रेट लीडर, थे एक महान नेता। एक ये नेता नाम है, किसका नाम होता है नेता? हाँ, जो भाषण देता है और जो इलेक्शन लड़ता है उसको नेता कहते हैं। तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि अगर हम कहें कि नेता को बुला करके लाओ तो कौन से नेता को लाओगे? किसी भी नेता को ला सकते हो। तो जिस शब्द से किसी एक खास चीज का एहसास ना होके पूरी जाति की ओर इशारा हो, वो शब्द कॉमन नाउन होता है। तो ये कॉमन नाउन है। इंडिया, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ये अभी ऊपर भी बताया था। नंबर 8 पर देखिए, द काउ हैज 2 eyes एंड ए टेल। काव रखती है 2 आंखें और एक पूंछ। तो इसमें एक ये काव कॉमन नाउन है। गाय, अगर हम कहें कि गाय खड़ी है, गाय घूम रही है, या गाय का दूध लाए हैं, तो कौन सी गाय की बात कर रहे हैं? सभी गाय हैं, कॉमन नाउन है। 2 eyes, 2 आंखें। एक ये आईज, ये भी बच्चों कॉमन नाउन है। आंखें, आंख। अब कौन सी आंख? किसी की भी आंख की तरफ इशारा कर दिया। एंड एक टेल, और एक पूंछ, ये भी हमारा कॉमन नाउन है। पूंछ हिल रही है, अब किसकी पूंछ बताइए? कोई भी पूंछ हो सकती है। अगर हम खाली पूंछ कहें आपसे तो किसकी पूंछ समझोगे? किसी भी जानवर की पूंछ समझ सकते हो, सारी पूंछों की ओर इशारा है। तो ऐसा शब्द जो पूरी जाति की ओर इशारा करे वो कॉमन नाउन होता है। इसके बाद नंबर 9 में देखो, देयर इज ए स्नेक इन द वेल। वहां है एक सांप। इन माने में, दा का कोई हिंदी में सेंस नहीं होता है। वेल माने कुआं, कुएं में। वहां है एक सांप कुएं में। तो इसमें एक ये स्नेक नाउन है, कॉमन नाउन है। सांप, सांप जा रहा है, सांप देखा, कोई सा भी सांप देखा हो सकता है। वेल, कुआं, ये भी हमारा कॉमन नाउन है। कुएं का पानी अच्छा होता है। अब कौन से कुएं की बात कर दी मैंने? सारे कुओं की बात हो गई। तो बैल कहने से किसी एक खास कुएं का पता नहीं चल रहा है, सभी कुओं की ओर इशारा है। तो ऐसे शब्द कॉमन नाउन होते हैं। इसके बाद नंबर 10 पे देखिए, द बॉयज एंड गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स इन द क्लास। लड़के और लड़कियां हैं पढ़ रहे किताब। इन माने में, द क्लास, क्लास में। लड़के और लड़कियां हैं पढ़ रहे किताब क्लास में। तो इसमें बच्चों ये बॉयज, ये हमारा कॉमन नाउन है। गर्ल्स, ये भी हमारा कॉमन नाउन है। इसीलिए है क्योंकि गर्ल्स कहने से कोई खास नाम नहीं लिया हमने। किसी उसको अगर हम बुलाएं, एक लड़की हमारे पास आओ, तो पूरे क्लास में से कोई भी लड़की हमारे पास आ सकती है, किसी एक खास लड़की को नहीं बुलाया। तो ये शब्द कॉमन नाउन हुआ। ऐसे लड़का, ये भी कॉमन नाउन है। आर, हैं कोई नाम नहीं होता है। रीडिंग, पढ़ना, ये काम है, नाम नहीं है। बुक्स, ये हमारा कॉमन नाउन है। अभी हमने ऊपर में बताया था, बुक्स जो है कॉमन नाउन होता है। इन द क्लास, क्लास भी हमारा कॉमन, क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है बच्चों? कलेक्टिव। क्लास ये समूह की ओर इशारा कर रहा है। बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों के समूह को क्लास कहा जाता है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। ऐसा नाम जो समूह की ओर इशारा करे, ग्रुप की ओर इशारा करे, वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो ये
10 हो गए। अब ये नंबर 11 पर देखिए बच्चों, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू मुंबई। एक टीम प्लेयर्स की, खिलाड़ियों की है जा रही टू मुंबई, मुंबई को। तो इसमें ये टीम, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। और ये प्लेयर्स, ये हमारा कॉमन नाउन है, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी जो है, खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। इसमें समूह नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्लेयर्स लिखा है, खिलाड़ियों लिखा है, वो उसका प्लूरल फॉर्म लिखा है खिलाड़ी का, खिलाड़ियों। तो ये कोई एक ऐसा नाम नहीं है जो समूह वाला हो। खिलाड़ी जो है वो कॉमन नाउन होता है। अगर हम कहें कि खिलाड़ी आ रहा है तो कोई भी खिलाड़ी आ सकता है, लेकिन हम कहें टीम आ रही है तो आप तुरंत यही कहोगे कि कुछ खिलाड़ी हैं जिनका समूह है वो आ रहे हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है और ये हमारा कॉमन नाउन है। इज गोइंग टू मुंबई, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, इस शहर का नाम है। तो बच्चों ये हमारे 11 सेंटेंस हो गए। अब आगे देखते हैं। अब ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो बच्चों, 12 वाला 12वां सेंटेंस। देयर इज ए गैंग ऑफ थीव्स इन द हाउस। वहां है एक गिरोह ऑफ थीव्स, चोरों का, इन द हाउस, घर में। तो यहां पे देखो ये गैंग नाम है। गैंग कलेक्टिव नाउन है, ये समूह की ओर इशारा कर रहा है। जो चोरों का समूह होता है, ग्रुप होता है, गिरोह होता है, उसे गैंग कहते हैं। तो ये समूह की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। थीव्स माने चोर, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। चोर, कोई भी चोर हो सकता है। इन द हाउस, ये भी कॉमन नाउन है। घर, घर अच्छा है तो कोई भी घर के बारे में हमने कहा हो सकता है। ठीक है। नंबर 13, इसमें है दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये अंगूठी है बनी हुई, ऑफ माने काकी के, तीनों में से जो अच्छा लगेगा वो लगा लिया जाएगा। गोल्ड माने सोना, तो सोने की लगेगा यहां। ये अंगूठी है बनी हुई सोने की, तो इसमें रिंग, ये हमारी कॉमन नाउन है। मैंने अंगूठी खरीदी, तो कोई भी अंगूठी खरीदी हो सकती है, किसी एक खास अंगूठी की पहचान थोड़ी बताइए। सारी अंगूठियों को इशारा हो रहा है, कॉमन नाउन। और ये गोल्ड, ये हमारा मैटीरियल नाउन है। मैटीरियल नाउन मैंने बताया था ना बच्चों, अनकाउंटेबल होगा, गिना नहीं जा सकता होगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि गोल्ड, सोने को तो हम गिन लेंगे, कितना कितने सोने हैं ये। तो बच्चों सोने को जब हम खरीदने जाते हैं तो क्या गिन के खरीद के लाते हो, तोल के लाते हो ना। तो ऐसे जितने भी मटेरियल हैं जो हमें तोल के मिलते हैं, ना कि गिन करके, वो सारे मटेरियल नाउन में आता है। नेक्स्ट 14 नंबर पर, द कॉफी इज कोल्ड बट द टी इज हॉट। तो ये कॉफी, ये हमारा मटेरियल नाउन है। कोल्ड बट द टी, ये टी हमारा, ये भी मटेरियल नाउन है। इन दोनों को भी नापा जाता है। 1 कप कॉफी लाओ, 2 कप चाय लाओ, ना कि गिना जाता है। तो ऐसे नाम वाले शब्द जो कि नापे जाते हैं, तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, वो मटेरियल नाउन होते हैं। तो इसमें कॉफी एंड टी दोनों ही नाउन है और मटेरियल नाउन है। नंबर 15, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। संडे मतलब रविवार है, लास्ट मतलब अंतिम,
डे माने दिन, ऑफ माने काकी के, जो भी सही लगे, का आए तो का लगाओ, की आए तो की लगाओ, के अगर सेंस में सही बैठ रहा है तो के लगाओ। सप्ताह के, यहां के सही लगेगा। संडे है अंतिम दिन सप्ताह का सही लगेगा। तो एक ये संडे, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, खास नाम है, खास दिन का नाम संडे होता है। और ये डे, दिन, ये कॉमन नाउन है, कोई भी दिन की बात हो सकती है। और ये वीक, ये कलेक्टिव नाउन है, 7 दिनों का जो समूह होता है उसको वीक कहा जाता है। तो ये समूह की ओर इशारा कर रहा। नंबर 16, देयर वॉज ए ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। वहां थी एक महान दोस्ती, बिटवीन माने बीच में, राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में बहुत महान दोस्ती थी। तो इसमें नाउन नेमिंग वर्ड कौन से हैं? देखो, देयर तो है नहीं, वहां था, थी, थे, ये भी किसी का नाम नहीं होता, ए आर्टिकल है, ए, एन और द ये आर्टिकल होते हैं। ग्रेट माने महान, ये तो गुण है, नाम नहीं है। फ्रेंडशिप दोस्ती, ये नाम है। किसका नाम है? एक दूसरे की सुख दुख को समझना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना, ये दोस्ती समझी जाती ना। इसी रिश्ते का नाम होता है दोस्ती, एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये हमारा कौन सा नाउन हुआ बच्चों? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि दोस्ती देखी नहीं जा सकती है, ना ही उसको टच किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल दिमाग में महसूस किया जा सकता है। अब कहोगे हम तो दोस्ती देखी है, दो दोस्त आ रहे थे तो हमने दोस्त देखे थे, दोस्ती थोड़ी देखी थी। उन दोनों व्यक्तियों को देखा था जिनके बीच में दोस्ती है, ना कि खुद दोस्ती को देखा था, आदमियों को देखा था। ठीक है, दोस्ती तो महसूस करी जाती है। और ये राम, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, और ये श्याम, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, खास नाम है। अब ये अगला बच्चों देखिए, नंबर 17, माई फादर सेज, मेरे पिता कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है धन। हाँ बच्चों, स्वास्थ्य मतलब तंदुरुस्ती, तो जिसकी तंदुरुस्ती अच्छी है वो सबसे ज्यादा खुश है, सबसे ज्यादा धनी है। तो इसमें एक ये तो फादर है, ये हमारा कॉमन नाउन है। और ये हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्वास्थ्य, इसको महसूस करते हैं ना। अब आप कहोगे नहीं, हमने तो देखा राम लड़का आता है हमारी क्लास में, बहुत स्वस्थ है, तो हमने राम को देखा है, उसके शरीर को देखा है, उसकी खाल दिखती है हमें, ना कि स्वास्थ्य दिखता है। स्वास्थ्य को तो हम महसूस करते हैं कि हाँ, अगर कोई मोटा ताजा गठा हुआ है तो वो स्वस्थ है मानेंगे हम। तो जो हम देख रहे हैं वो उसके शरीर को देख रहे हैं, ना कि स्वास्थ्य को देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य महसूस करने की चीज है। इसी तरह से ये वेल्थ, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप वेल्थ मतलब धन तो हमें दिखाई देता, तो हमें दिखाई देते हैं रुपए पैसे, धन जो दिखाई देता है वो हमें, अगर पैसे हैं तो वो जिस धातु के हैं वो धातु दिखाई देती है। अगर रुपए हैं तो कागज दिखाई देगा, कागज पे लिखावट दिखाई देगी। ठीक है ना, जो चीज हम देखते हैं वो तो कागज या धातु या उसकी लिखावट दिखाई देती है, बाकी उसे धन तो हमने दिमाग में समझ लिया कि हाँ ये धन है। इसलिए ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हेल्थ और वेल्थ। नंबर 18 में देखिए, माई टीचर टॉट अस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मेरे टीचर ने पढ़ाया हमें
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट के नाम है। तो ये टीचर, ये जो है कॉमन नाउन है, अध्यापक। अध्यापक आ रहे हैं, अध्यापक की जरूरत है, तो किसी भी अध्यापक को हम ला सकते हैं। टॉट माने पढ़ाना, ये काम है, वर्ब हुई, ना कि नाम। अस माने हमें, ये भी नाम नहीं है, ये फिजिक्स नाम है और केमिस्ट्री नाम है, विषय है ना ये। और विषय जो होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाई नहीं देती हैं, केवल हम दिमाग में महसूस करते हैं। जो हम विषय की किताबें देखते हैं वो केवल किताब देखती हैं, उसके पन्ने देखती हैं, उसकी लिखावट देखती हैं, उसकी स्याही देखती हैं, ना कि उसमें जो नियम कायदा कानून जो कि हम दिमाग में समझ रहे हैं, वो तो केवल दिमाग में ही समझ रहे हैं ना। इसलिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझे जाते हैं विषय सारे। आई लिव एट लालपुर इन पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। मैं रहता हूं, कहां रहता हूं भाई? लालपुर, पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश। तो मैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रहता हूं, ये इसका मतलब है। तो इसमें नाउन छांटिए, देखो, आई माने मैं, लिव माने रहता हूं, एट जगह के नाम के पहले लगाया जाता है, पर समझ लो ये नाम नहीं है, लालपुर पर रहता हूं। तो लालपुर ये नाम है, गांव का नाम है ये, और हमारे ही गांव का नाम है। बच्चों, कौन से गांव में रहते हो? आपके गांव का क्या नाम है? लालपुर। तो ये प्रॉपर नाम है। लालपुर गांव में, लालपुर गांव ही समझा जाएगा, कोई दूसरा गांव नहीं। पीलीभीत ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, पीलीभीत जिला, एक ही जिले का नाम है, उसी को समझा जाएगा। उत्तर प्रदेश ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, उत्तर प्रदेश कहेंगे तो उत्तर प्रदेश ही समझा जाएगा। अब हमारा लास्ट और अंतिम सेंटेंस है 20 नंबर, 20 नंबर पे क्या सेंटेंस है बच्चों? देयर इज नो वाटर इन द रिवर, वहां है नहीं पानी, इन माने में, रिवर माने नदी, नदी में, नदी में पानी नहीं है। तो इसमें छांटो बच्चों नाउन। देयर वहां, ये नाम नहीं है। इज है, ये नाम नहीं है। नो माने नहीं, ये भी नाम नहीं है। वाटर ये नाम है, किसका नाम है? खाना खाने के बाद जिस चीज को पीते हैं उसका क्या नाम होता है? पानी। हाँ, जो ज्यादातर पीते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, पानी। क्योंकि आप कहीं दूध बताने लगो, तो ये पानी हमारा मटेरियल नाउन है। कौन सा टाइप हुआ इसका? मटेरियल, क्योंकि ये नापा जाता है, 1 गिलास 2 गिलास, ना कि गिना जाता है। रिवर ये हमारा कॉमन नाउन है, नदी। मैंने नदी में नहाया, कौन सी नदी समझोगे? कोई भी नदी समझ सकते हो, तो ये कॉमन नाउन है। तो इसमें हमारे 2 नाउन हुए, एक वाटर ये हमारा मटेरियल नाउन, और दूसरा रिवर ये हमारा कॉमन नाउन। तो ये बच्चों हमारे 20 सेंटेंस खत्म हो गए। मैं अपनी वर्कशीट में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इतना अच्छी तरीके से रूल्स को, नियम को वीडियो देख करके नहीं समझा जा सकता, जितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने से आता है। अगर जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।